बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स 2025 में आप सभी का स्वागत है। ये डे 47 ऑफ 90 हमने वापस से इसलिए लिखा है क्योंकि आज जो हम एक हार्ड लेवल का प्रॉब्लम करवाना चाहते थे उसमें केवल हम लोगों ने इस वीडियो में केवल ब्रूट फोर्स अप्रोच डिस्कस किया है। हमने ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच का भी रिकॉर्डिंग किया था लेकिन हमने रिकॉर्ड बटन नहीं दबाया, तो मेरा बेसिकली 45 मिनट का मेहनत जो है बर्बाद हो गया है ना। तो एनीवेज आप लोग जब इस वीडियो को शुरू करते हो स्टार्ट जरूर कमेंट कर दीजिएगा और डन जब पूरा कंप्लीट कर ले तो डन जरूर कमेंट कर दीजिएगा। पहला चीज इसमें हम ये करेंगे कि टास्क शेड्यूलर जो प्रॉब्लम हमने कल डिस्कस किया था उसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो हमने डिस्कस नहीं किया था वो करेंगे और फिर इसको एक बार ड्राई रन करके देखेंगे ताकि इस प्रॉब्लम को हम बहुत अच्छे से समझ सके। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक ये हार्ड लेवल का काफी अच्छा और बहुत ही हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है स्लाइडिंग विंडो मीडियन, इसका एक ब्रूट फोर्स अप्रोच डिस्कस करेंगे और वो जरूरी है ताकि कल हम वापस से एक और बार हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा ऑप्टिमाइज अप्रोच, तो बेसिकली उसमें बहुत ज़्यादा वो हेल्प करेगा। आप लोग एक काम और करिएगा, हम लोगों ने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था फाइंड मीडियन फ्रॉम डेटा स्ट्रीम, तो उस प्रॉब्लम को वापस से रिवाइज कर लीजिएगा, वो हमारे हीप्स की प्लेलिस्ट में है। वो प्रॉब्लम जो है हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है ना, तो जिसको ये प्रॉब्लम आता है वो लगा लो ऑप्टिमाइज अप्रोच अपने आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिसको नहीं आता है वो मेक श्योर करिएगा कि कल की वीडियो के लिए पहले फाइंड मीडियन फ्रॉम डेटा स्ट्रीम वाला प्रॉब्लम जरूर से लगा ले। चलिए मिलते हैं थोड़ा सा डिस्कशन के साथ। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस सवाल को लगाया था और इसका हम लोगों ने कोड लिखा था, लेकिन हम लोगों ने इसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उसको ड्राई रन नहीं किया था। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको ड्राई रन कर लेते हैं एग्जाम्पल के साथ और फिर इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे। उसका जो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अलग अलग केसेस बनते हैं, लेकिन आपको सारे केस डिस्कस करके आपके इंटरव्यू को सेटिस्फाई करना होता है कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, ये सारे केसेस है, अलग अलग केसेस में अलग अलग टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस प्रोग्राम में हो रही है। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, पहले एक ड्राई रन कर लेते हैं। ठीक है ना, तो मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं और एग्जाम्पल हम लोग लेंगे जो कि हम लोगों ने वहाँ बनाया था A2 B1 और C भी 1 है ना। तो बेसिकली मान लीजिए आपको इस तरीके से टास्क दे रखे हैं, अलग A फिर B फिर बेसिकली एक C और फिर एक A है ना। इस तरीके से आपको टास्क का इनपुट में दे रखा है और आपको कहा गया है कि n जो है आपका वो 1 है। ठीक है, तो अगर इन टास्क को मैं प्रोसेस करता तो फाइनली क्या हो जाता, मेरा बेसिकली इस तरीके का काउंट एरे एक बन गया होता है ना, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे बना रखा है, ये काउंट्स में जो हम लोग यहाँ पे बना रहे थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ कि इस इनपुट के लिए ये सारे टास्क, ये काउंट्स एरे मेरा ऐसा कुछ बन गया है। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, पहला काम जो हम लोग कर रहे थे इसको बेसिकली हम लोग अपनी हीप में डाल रहे थे। ठीक है, और केवल उनको डाल रहे थे जिनका बेसिकली काउंट जो है 0 से बड़ा है, नहीं तो मेरे हीप में गंदा डेटा आ जाएगा जिसको बेसिकली वो टास्क एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसको फिर हम काहे को हीप में रखें। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे करा था। अभी हम लोग अपना एक हीप बना देते हैं। हीप में हम लोगों ने क्या किया, टास्क ऐड किया है और टास्क में भी बेसिकली उसका काउंट ऐड किया है और इनिशियल एक्सिक्यूशन टाइम ऐड किया है कि बेसिकली 1 टाइम से इनिशियल से बेसिकली अवेलेबल है टास्क एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने अपने हीप में ये डाल रखा है 2 with 1, एक ये एलिमेंट हो गया। फिर हमने एक डाला है टास्क का काउंट B का 1 और इसका इनिशियल एक्सिक्यूशन टाइम इज 1, और हमने डाला है C जिसका बेसिकली फ्रीक्वेंसी इज 1 एंड एक्सिक्यूशन टाइम, इनिशियल एक्सिक्यूशन टाइम कब से अवेलेबल है, वो 1 से अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हमारा हीप बेसिकली इस तरीके से बन गया एंड बेस्ड ऑन व्हाट, ये हमारा मैक्स हीप है और ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बेसिकली मैक्स हीप हमने इसको बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस कोड को रन करने के बाद बेसिकली हमारे पास ये हीप हमारी बन चुकी होगी। तो हम लोग इसको उठा के अब नीचे ले आते हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास ये हमारी हीप है और हमारा जो क्यू जो है बेसिकली क्यू जो है हमारा इनिशियली एम्प्टी है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, और एक हमारा टाइम है जो इनिशियली हमने टाइम को क्या वैल्यू दिया था, इनिशियली हमने टाइम को 0 वैल्यू दिया था, है ना। तो जैसे ही हम देखेंगे क्या मेरा हीप या क्यू इसमें से कुछ भी है तो मतलब अपना ये लॉजिक को एग्जीक्यूट करने का ट्राई करेंगे। तो हाँ, ये अभी का इसमें भरा हुआ है डेटा, कुछ टास्क हैं, तो हाँ इसको एग्जीक्यूट करना है, तो टाइम को हम लोगों ने 1 कर दिया। ठीक है, फिर हमने बोला कि भाई जब तक क्यू मेरा एम्प्टी नहीं है, ये मेरा तो क्यू एम्प्टी है तो अभी इसके अंदर तो नहीं जाएगा। फिर हम बोलेंगे कि हमारा मैक्स हीप एम्प्टी है क्या, तो बोलेगा नहीं भाई मैक्स हीप एम्प्टी नहीं है। तो हम लोग क्या किए, हम लोगों ने जो मैक्स वाला जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसको हम लोगों ने बाहर निकाला। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने बाहर निकाला। मान लीजिए टी जो था वो मेरा ये टास्क है, टास्क टू एग्जीक्यूट। ठीक है, उसको हम लोगों ने बाहर निकाला और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि इस टास्क को हमको एग्जीक्यूट करना है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमने 1 से घटा दी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमने 1 से घटा दी। और अभी टाइम क्या चल रहा है, टाइम अभी 1 चल रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टास्क हमने बाहर निकाला था अब ये कब एग्जीक्यूट होगा, अगर n मेरे को 1 दे रखा है तो अभी नेक्स्ट 2 को छोड़ के 3 पे एग्जीक्यूट होगा, और वही हमने यहाँ पे ऐड कर रखा है इसके टाइम में। जो टाइम अभी करंट चल रहा है प्लस n+1, तो 1 + 2 = 3 है ना। तो इस टास्क का टाइम क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। फिर हमने बोला कि क्या ये जो टास्क है इसको हमने एग्जीक्यूट कर लिया,
इस टाइम पे 1 टाइम पे इस टास्क को हमने एग्जीक्यूट कर लिया, है ना। फिर हम लोगों ने क्या चेक किया, हम लोगों ने ये चेक किया कि ये जो टास्क है अभी भी अवेलेबल है, इसमें मतलब कुछ फ्रीक्वेंसी है इस टास्क की, मतलब इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो हाँ भाई किया जा सकता है, और क्योंकि एन तो कुछ तो होगा, तो हम लोग क्या करते थे, इस चीज को पूरा उठा के वापस से अपने क्यू में डाल देते थे, है ना, कि बाद में जाके अगर आगे के कभी किसी टाइम में, किसी टी टाइम पे अगर ये टास्क वापस से अवेलेबल होगा एग्जीक्यूट के लिए, तो उसको वापस से क्यू से उठा के हीप पे डाल देंगे, है ना। तो इस 1 3 को हमने क्या किया, 1 3 को बेसिकली हमारे क्यू में डाल दिया। तो हमने इसको 1 और 3 को हमने हमारे क्यू में डाल दिया, ठीक है। फिर हम लोगों ने वापस से ऊपर आए और फिर हमने क्या किया, देखा कि हमारा मैक्स हीप और क्यू उसमें से कोई भी ऐसा है जिसमें एक्चुअली दोनों ही एम्प्टी नहीं है, तो मतलब हम अंदर जाएंगे और अब हम टाइम 2 की बात करेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे टाइम 2 पे क्या मेरा क्यू एम्प्टी नहीं है, हाँ क्यू मेरा एम्प्टी नहीं है, ठीक है भाई। और जो अभी टाइम चल रहा है 2, और इसमें जो एलिमेंट सबसे पहले ऐड हुआ था, जो सबसे ज़्यादा वेट कर रहा था, उसका टाइम जो 3 है एक्सिक्यूशन टाइम, वो 2 के बराबर है नहीं है ना। तो इसको हम बेसिकली हम क्यू से निकाल के हीप में नहीं डालेंगे। हीप क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, अवेलेबल टास्क जिनको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं करंट टाइम पे, ये आपका हीप रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन ये तो 3 पे अवेलेबल होगा, तो इसको अभी हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, पूछेंगे मैक्स हीप मेरा एम्प्टी है, तो बोलेगा कि भाई मैक्स हीप आपका एम्प्टी नहीं है, इसमें कुछ तो है। तो इसमें से क्या करेंगे, कोई भी एक निकाल लिया हमने, है ना, तो उसको हम लोग बाहर निकाल लिया, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और फिर इसको बाहर निकाल के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टास्क में इसको डाल दिया, टास्क टू एग्जीक्यूट में डाल दिया। इसकी फ्रीक्वेंसी पहले हम लोग घटाएंगे 0 से, ठीक है। और इसका जो एक्सिक्यूशन टाइम जो है वो हम लोग अपडेट कर रहे हैं, तो अभी टाइम 2 है, तो अभी कब एग्जीक्यूट होगा 4 पे, तो ये हमने इसको चेंज करके 4 कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि भाई इसकी फ्रीक्वेंसी भी ग्रेटर देन 0 है नहीं, तो इसको अब हम क्यू में ऐड नहीं करेंगे, है ना। तो फिर हमारा ये काम हो गया। फिर हम लोग वापस से ऊपर आए, फिर हमने बोला कि भाई मेरा हीप एम्प्टी नहीं है, या फिर मैं क्यू मेरा एम्प्टी नहीं है, अगर उसमें से कोई भी एम्प्टी नहीं है तो चलो अंदर चलो। तो अंदर गए तो हमारा टाइम क्या हो गया, टाइम इस केस में हमारा 3 हो गया, है ना। अभी हम तीसरे टाइम की बात कर रहे हैं। क्यों में हम देखेंगे कि हाँ यार कुछ टास्क वेट कर रहे थे जो 3 से टाइम से अवेलेबल थे, तो हम क्या करेंगे, उसको निकालेंगे और हमारे हीप में डाल देंगे। मतलब कि ये और टास्क हैं जो बेसिकली अब अवेलेबल हो गए हैं इस टाइम से, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने बाहर निकाल के अपने हीप में डाल दिया, जो कि ये लॉजिक था। फिर हमने बोला मेरा हीप एम्प्टी है क्या, हीप एम्प्टी नहीं है क्या, तो बोलेगा हाँ भाई मेरा हीप तो एम्प्टी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, टास्क निकालेंगे। मान लीजिए कोई भी एक निकाल लेते हैं, दोनों का 1 फ्रीक्वेंसी 1 और 1 ही है, तो इसको हमने निकाले 1 3 को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। फिर इसको हमने असाइन कर दिया टास्क टू एक्सिक्यूट में 1 से 3 पे, ठीक है। फिर हम लोग क्या बोलेंगे, चलिए अब इस टास्क को एक्सिक्यूट करना, इसका फ्रीक्वेंसी घटाओ भाई। इसका फ्रीक्वेंसी घटाया और इसका टाइम क्या हो जाएगा 3 + n+1, तो विच इज बेसिकली अब ये नेक्स्ट 5 पे एग्जीक्यूट हो सकता है। लेकिन इसका काउंट जो है ऑलरेडी 0 हो गया है, तो इसका मतलब है कि इसको हम क्यू में ऐड नहीं करेंगे, तो मेरा क्यू जो है उसमें ऐड करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग बोलेंगे वापस से क्या अभी हीप या क्यू में कुछ भी बचा हुआ है, तो बोलेगा हाँ भाई ये 1 1 बचा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा बाहर निकालिए, ठीक है। इसको बाहर निकालिए, बेसिकली टाइम को पहले बढ़ाइए, है ना। तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, टाइम हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। कि अभी कुछ भी नहीं है, तो हमें इस 4 वाले टाइम स्टैम्प पे इसको एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे हमने टाइम बढ़ाया पहले, फिर हमने पहले एक्चुअली हीप से निकाला नहीं था, पहले ये चीज़ भी करी थी, लेकिन क्यों यहाँ पे ऑलरेडी एम्प्टी था, तो फिर यहाँ पे हम गए थे। फिर हमने पूछा कि क्या मेरा हीप एम्प्टी है, तो बोलेगा नहीं भाई हीप एम्प्टी नहीं है, तो इस टास्क को बाहर निकालो, ठीक है। इस टास्क को बाहर निकालो, इस टास्क को बाहर निकाल के इस टी में टास्क टू एग्जीक्यूट में असाइन कर दो। अब एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा आपका 0, फ्रीक्वेंसी एक घटा दी, जो कि यहाँ पे आप कर रहे हो। फिर आप लोग क्या करोगे, इसके टाइम पे इसका नेक्स्ट एग्जीक्यूशन टाइम क्या हो जाएगा, करंट टाइम जो चल रहा है, जो 4 पे इसको एग्जीक्यूट किया था प्लस n+1, तो ये बेसिकली इसका हो जाएगा ये 6। लेकिन ये जो है इस बार फ्रीक्वेंसी जो है 0 से बड़ी नहीं है, मतलब टास्क अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको क्यू में वापस ऐड नहीं करेंगे। और देखो तो हुआ क्या कि अब आपका हीप भी एम्प्टी हो गया, आपका क्यू भी एम्प्टी हो गया, तो इस टाइम पे बेसिकली आप लोग डन कर गए। और कितना टाइम आप लोग एग्जीक्यूट किए, 1 2 3 और 4 हम लोग ने देखा था। A2 B1 और C1 के लिए हमारा ये एग्जाम्पल था। फॉर n = 1 हमारा टाइम कितना आ रहा था, मिनिमम टाइम, मिनिमम इंटरवल 4 आ रहा था, तो इस केस में आपका आउटपुट 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपका ड्राई रन हमने यहाँ पे करवा दिया। अब चलिए टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अगर सबसे पहले धीरे धीरे चलते हैं, यहाँ पे टाइम बनाया है, ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं करी, बस हीप बनाया है, क्यू बनाया है। यहाँ पे हम लोगों ने कोई एक लूप चलाया, तो चलो इस टास्क की बात करते हैं। तो इसमें बेसिकली हमने हर टास्क में गए, तो मान लीजिए आपके पास n टास्क है, n नहीं रखते हैं, n एक्चुअली आपको इनपुट में दे रखा है, तो हम लोग बेसिकली कैपिटल N ले लेते हैं, जो बेसिकली आपके नंबर ऑफ टास्क है, ठीक है, नंबर ऑफ टास्क इनसाइड दिस वन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हर टास्क में इटरेट कर रहे हैं और ये काउंट वाला जो है वो बढ़ा रहे हैं, तो ये तो आपका कांस्टेंट ऑपरेशन हो गया। लेकिन यहां तक अब तक आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो लीनियर हो गई, वेयर दिस n कैपिटल N इज द नंबर ऑफ टास्क, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द टास्क एरे, ठीक है, ये चीज हो गई। तो यहाँ पे अब तक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये हो रखी है। और ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये बेसिकली आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पे हम लोगों ने ये 26 साइज का ही बनाया था काउंट्स, तो ये 26 कह दो या फिर ये कांस्टेंट कह दो,
ठीक है, तो ऐसा आप यहाँ पे इतना भी कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये चली। अब चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, इसकी बात करते हैं। तो हम लोगों ने वापस से काउंट्स एरे में गए, तो 26 काउंट्स का साइज है हमारा, 26 A B C D to Z करके। उसमें हम लोगों ने इटरेट किया तो वो कांस्टेंट रहेगा, तो उसको ऐड नहीं करेंगे। मैक्स हीप में ऐड किया है तो वो भी हमारा बेसिकली लॉग 26 लगेगा, है। तो वर्स्ट केस में 26 एलिमेंट्स हम ऐड करते तो सारे लॉग 26 वैसे हो जाता, तो वो भी हमारा कांस्टेंट हो जाता। कहने की बात ये है कि हमारा जो हीप है, हीप में बेसिकली 26 एलिमेंट से ज़्यादा नहीं होगा, है ना। तो अगर 26 एलिमेंट से ज़्यादा नहीं होगा तो जो भी कितना भी आप ऐड कर रहे हो उसमें वो सारा कांस्टेंट टाइम मिलेगा। और ये जो है अगर ये 26 बार हम अपने हीप में ऐड कर रहे हैं तो ये बेसिकली आप कह सकते हो कि ओवरऑल इस फंक्शन का टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो ऊपर का था वो सेम ही रहेगा, बाकी इसमें टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि 26 एलिमेंट्स हमने ऐड किए हैं और 26 बार ही ऐड किया है, तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। ये जो है ना सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है यहाँ पे, अभी तक हमारी ऊपर टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये चल रही थी, अब इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपकी हीप में लगभग शायद 26 एलिमेंट्स थे वर्स्ट केस में। ठीक है, यही हो सकता था, आपकी हीप में 26 एलिमेंट्स होते हैं, है ना। तो आप लोग क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्यू में अगर एम्प्टी नहीं है तो क्यू से बेसिकली रिमूव करके हीप में ऐड कर रहे हो, और फिर यहाँ पे आप चेक कर रहे हो कि अगर मेरा मैक्स हीप एम्प्टी नहीं है तो हम लोग मैक्स हीप से रिमूव कर रहे हैं या फिर कहीं पे, और फिर ये कुछ चीज़ें अपडेट कर रहे हैं और क्यू में ऐड कर रहे हैं, है ना। तो मान लीजिए कि आपके पास लगभग 26 एलिमेंट्स हैं, है ना, 26 एलिमेंट्स हैं आपके मैक्स हीप में। ठीक है, और उसके अलावा और मान लीजिए कि आपके टास्क का जो लेंथ है वो बेसिकली क्या है, कैपिटल N है। ठीक है ना, तो आप लोग क्या करोगे, उस कैपिटल N को मान लीजिए कि थोड़ा सा यूनिफॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से कि A 2 है, फिर B ऐसे 1 है ना, फिर C ऐसे 1 है। कोई भी एक रैंडम एग्जाम्पल एक बार ले लेते हैं ना। तो आपका कैसा हो जाएगा, पहले आप लोग A को लेंगे, फिर बेसिकली B को ले सकते हो, फिर आप लोग इसको ले सकते हो, फिर आप लोग वापस से A को ले सकते हो, फिर ऐसे C को ले सकते हो, है ना। गिवन की आपके पास N जो है, गिवन की आपके पास जो N जो है वो 1 है ना। तो हम ये देख सकते हैं कि गिवन की मेरे पास N टास्क है, मेरे N एलिमेंट्स है मेरे टास्क में। तो ये जो चीज़ है, ये जो टाइम जो है बेसिकली N के अराउंड ही कैलकुलेशन होगा, है ना, कि बेसिकली टाइम एक एक करके बढ़ेगा और N तक की वैल्यू में वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा लूप जो है बेसिकली N टाइम्स रन कर रहा है, क्योंकि टाइम को तो हम एक एक करके बढ़ा रहे हैं, है ना। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो भी हम लोग क्यू से हीप में ऐड कर रहे होंगे या फिर रिमूव कर रहे होंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं, हीप का साइज क्या है, 26 है ना, कांस्टेंट ही है। तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, आप लोग कह सकते हैं log 26। और अगर ये पूरा N टाइम्स रन कर रहा है तो अंदर की चीज़ें जो हैं बेसिकली इस तरीके से कह सकते हो, N इंटू log k या फिर log 26, जो कि कांस्टेंट ही हो गया। तो इवेंचुअली यू कैन से कि ये बेसिकली मेरा N टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। एक जो थोड़ा सा ट्रिकी एग्जांपल है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, कि मान लीजिए आपके पास एक ही टाइप का टास्क है ना, A आपको दे रखे हैं, 10 दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका टास्क कैसा है, एरे जो है A और ये बेसिकली 10 बार है। ठीक है, और आपके पास क्या है, N मान लीजिए आपके पास कुछ 500 है ना। तो इस कोड के हिसाब से क्या होता, आप बेसिकली बार बार ये लूप चलता, है ना, कि पहले हम लोगों ने A डाल दिया, हीप से निकाल के A को एग्जीक्यूट कर दिया, और फिर हमने उसको क्यू में डाल दिया, है ना। फिर क्यू में क्या कर रहे हैं, देखेंगे कि चलो ठीक है 500 के बाद ही वो एग्जीक्यूट होता है, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 500वें वाले टाइम स्टैम्प पे, 500 पे नहीं, 501 पे एक्चुअली, 501 या 502 पे, 502वें वाले टाइम स्टैम्प पे हम क्या करते हैं जो हमने इस क्यू में ऐड किया था इस A को, उसको हम लोग बेसिकली बाहर निकालते हैं, है ना। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो पूरा जो ये लूप है कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, इस केस में अगर N टास्क है, N इंटू N टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो तो है, जो बेसिकली 2 फेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब 2 चेहरे हैं उसके, तो इस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो अपने इंटरव्यूअर को, है ना। तो इतना अगर कर दोगे तो काफ़ी सेटिस्फाई हो जाएगा, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे आपको पता है कि हीप या क्यू जो भी आप बना रहे हैं तो उसमें आपका टास्क जो है केवल 26 ही है, तो 26 से ज़्यादा साइज तो आपका हीप या क्यू लेगा नहीं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो आपकी है वो बेसिकली कांस्टेंट रहेगी। तो इस तरीके से आपको दोनों केस को है अच्छे से समझाना है, वर्स्ट केस में क्या क्या हो सकता है वो समझाना है, इंटरव्यू से बात करनी है, डिस्कस करना है, और वहीं पे आपका ये जो चीज़ है टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अच्छे से डिस्कस हो पाएगा। चलिए, इतना आप समझ गए, मिलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ, बाय। चलिए, आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर है 480 ऑन लीड कोड, और ये प्रॉब्लम का नाम है स्लाइडिंग विंडो मीडियन। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है और हार्ड लेवल क्वेश्चन है, और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस पैटर्न के अराउंड, तो जरूर इसको सॉल्व करेंगे।
ठीक है। द मीडियन इज द मिडल वैल्यू इन एन ऑर्डर्ड इंटीजर लिस्ट। इफ द साइज ऑफ द लिस्ट इज इवन देयर इज नो मिडल वैल्यू, सो द मीडियन इज द मीन ऑफ द टू मिडल वैल्यूज। हम लोगों ने ऑलरेडी एक मीडियन वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया है। हम मीडियन के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि आपको ऑलरेडी वो आना चाहिए। इस प्लेलिस्ट में हमने इसके बारे में चर्चा करी थी, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा इंट्यूशन देंगे और समझाएंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें हो रही है। सब ये थोड़ा कंबाइन कर रहा है हमारे और दूसरे पैटर्न भी जो हमने समझे हैं, और इस पैटर्न के साथ मिलके वही आपका हार्ड प्रॉब्लम होता है। मल्टीपल पैटर्न्स मिला के एक प्रॉब्लम को बेसिकली उसमें लगता है, तो जनरली वो मीडियम से हार्ड लेवल का प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए, अब इस एग्जाम्पल में दे रखा है कि अगर आपके पास एरे जो है 2 3 4 है, ठीक है ना, एरे सॉर्टेड होना चाहिए। उसमें मीडियन क्या हो जाएगा, सबसे मिडल वाला वैल्यू। ऑड वाले में सीधा सीधा अगर 3 वैल्यूज है तो मिडल वाला क्या हो जाएगा, ये 3 बेसिकली मिडल वैल्यू हो जाएगा। लेकिन अगर 1 2 3 4 है तो इसमें मीडियन क्या हो जाएगा, इसमें मिडल वैल्यूज ये 2 हैं, 2 और 3, तो उसका बेसिकली हमको मीन लेके रिटर्न करना है। 2 + 3 डिवाइड बाई 2, तो बेसिकली 2.5 इस केस में मीडियन हो जाएगा जब इवन साइज है हमारा एरे का। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज दे रखी है, यू वांट गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, और आपको एक इंटीजर के दे रखा है, ठीक है ना। देयर इज अ स्लाइडिंग विंडो ऑफ साइज के विच इज मूविंग फ्रॉम द वेरी लेफ्ट ऑफ द एरे टू द वेरी राइट। यू कैन ओनली सी द के नंबर्स इन द विंडो each time the sliding window moves right by 1 position. Return the median array for each window in the original array. Answers within 10⁻⁵ of the actual value will be accepted. ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत लेना, इसको हम लोग अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। और ये क्वेश्चन का जो दे रखा है हमें, एक इंटीजर एरे नम्स दे रखा है और एक के दे रखा है हमें, एक स्लाइडिंग विंडो वाला, ठीक है। और हमें बेसिकली उन के विंडो के अलग अलग जो विंडो बनेगी, एक एक करके हम आगे मूव करेंगे, वो सारा बेसिकली हमें मीडियन से रिटर्न करना है, ठीक है ना। तो अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई इतना टेंशन मत लीजिएगा, इस एग्जाम्पल के थ्रू इसको आराम से समझते हैं, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, हमें बेसिकली ये एक एरे दे रखी है, ठीक है। नम्स एरे जो है आपका 1 3 -1 -3 5 3 6 और 7 दे रखा है, ठीक है। के जो आपका बोला है, के जो है आपका 3 है, ठीक है। तो इसमें जो पहला आउटपुट जो आपका होना चाहिए था ना, वो बेसिकली ये होना चाहिए था कि के 3 साइज का पहले आप एक लोग विंडो ले लीजिए, ये वाला विंडो ले लिए, ठीक है। इसमें क्या क्या वैल्यूज, इसमें 1 है, 3 है और -1, ठीक है ना। मीडियन क्या होता है, बेसिकली इसको हमको सॉर्ट करना होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -1 सबसे पहले आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ऑड है तो ऑड में जो मिडल वाला वैल्यू होगा वो हमारा मीडियन हो जाएगा, और वही चीज हमको, ये हमारा पहला विंडो जो है उसका मीडियन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर हमको अब क्या करना है, अब हम आगे बढ़ेंगे अगर, तो बेसिकली स्लाइडिंग विंडो में एक एलिमेंट हम ऐड करते हैं और ये वाला जो है रिमूव करते हैं। अगर के हमको 3 दे रखा है तो याद करिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो, इसको कहा जाता है ना। ये आपको याद होना चाहिए, और नहीं याद है तो थोड़ा सा रिविजन कर लीजिए, ठीक है। अब क्या किया हमने बेसिकली इस वाले एरे से, जो भी हमारा ये एरे था -1 1 और 3, इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको 1 को डिलीट करना है ना। 1 को हम डिलीट कर दिए, उसको -3 इसमें ऐड करना है, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, वापस से बेसिकली इस विंडो में क्या दिख रहा है, 3 -1 -3 दिख रहा है, मतलब 3 -1 -3 दिख रहा है, विच इज द सेम। इसको अब हमको सॉर्ट करना है, ठीक है। इसको सॉर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -3 फिर -1 और 3, और क्योंकि के ऑड है तो मिडल वाला वैल्यू, और मिडल वाला वैल्यू क्या है, -1। तो देखिए आपका दूसरा आउटपुट क्या है, -1 आया, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल हो गया। ब्रूट फोर्स तो इसका काफी सिंपल है, तो हम लोग इसको पहला ब्रूट फोर्स अप्रोच वाला ही कोड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसी चीज को एक बार नीचे ले आते हैं, और इसको अपने स्लाइडिंग विंडो का जो नॉलेज था उसका भी थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और ब्रूट फोर्स का थोड़ा सा वो प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ताकि ऑप्टिमाइज वाला जो अप्रोच है वो थोड़ा सिंपल लगने लगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली एक एरे बना लेते हैं, है ना। एरे बना लेते हैं 3 साइज का, ठीक है, 3 साइज का। इसमें जो है बेसिकली जो भी ये विंडो में एलिमेंट्स हैं, वो सारा एलिमेंट इसमें भर देंगे। फिर क्या करेंगे, इस वाली चीज़ को सॉर्ट कर देंगे, ठीक है, इस वाली चीज़ को सॉर्ट कर देंगे। तो पहले आप दिखा देते हैं एक बार, ठीक है। तो 3 एलिमेंट हैं, तो 3 एलिमेंट पहले वाले हमने उठाए 1 3 और -1, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसको हमने सॉर्ट कर दिया। इसको सॉर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -1 1 और 3, है ना। अब इसका मीडियन कैलकुलेट करना आसान है ना। मीडियन कैलकुलेट करना मतलब इसका साइज अगर कितना है, इसका साइज है बेसिकली ऑड है ना। और इसका इंडेक्स अगर लिख दे तो 0 1 और 2। तो 3 जब साइज था और ऑड था तो हमको 1 चाहिए था, है ना। तो 3 से 1 कैसे आ जाएगा, n/2 कर देंगे हम, 3/2 तो 1 आ जाएगा। तो ऑड के लिए मीडियन आप लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इवन होता तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो मान लीजिए आपके पास 4 एलिमेंट है, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो इस केस में आपका जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, इवन है ना। तो इसका इंडेक्स अगर लिख दिया तो 0 1
2 एंड 3, है ना। तो हमें 2 का एवरेज चाहिए, किसका, 1 और 2 का सम करके इसका मीन लेना है हमको, ठीक है। 2 कैसे आ जाएगा, 2 ऐसे आ जाएगा बेसिकली n/2th जो एलिमेंट है वो एक मिल गया, तो ये 3 हमें मिल गया। अब हमें 1 चाहिए, तो n/2 क्या दे रहा था, 2 दे रहा था, तो उसमें से एक सबट्रैक्ट कर दिया, तो n/2 -1th एलिमेंट, है ना, और n/2th एलिमेंट। इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, इन दोनों का हम सम करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो मेरा इवन वाला अगर साइज होता मेरा एरे का, तो उसका मीडियन हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गया मीडियन कैलकुलेशन का, ठीक है। चलिए अब आप इतना समझ गए हैं, तो अब हमें क्या करना है, अब हम इसको वापस से एक बार और नीचे ले आते हैं, ठीक है ना। ये आखिरी बार नीचे लाएंगे और इस बार ब्रूट फोर्स को एकदम कर ही देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग नीचे ले आए। अब हम क्या बोले कि हम ना एक विंडो बना लेते हैं, ठीक है, 3 साइज का एक विंडो बना लेते हैं, ठीक है, 1, 2 और 3। और आउटपुट कितना आएगा, कितना हमको इसमें आ रहा है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इसमें आउटपुट आ रहा है, ठीक है ना। और आपका साइज कितना आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपका साइज है, और k आपका 3 है, तो 8 और 3 में से 6 कैसे आएगा, 8 - 3 + 1, तो ये आपका इतना साइज का बेसिकली आपका आउटपुट एरे बनेगा, विच इज बेसिकली n इज द साइज ऑफ द एरे माइनस k इज 3 + 1, ठीक है ना। इतना साइज का आपका आउटपुट एरे आएगा, तो वो भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। अब सिंपल हो रहा है चीज़ें, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे इसको हम देखें तो पहले तो 3 एलिमेंट्स को हम लोग उठाएंगे, ठीक है, 3 एलिमेंट्स को उठाएंगे और बेसिकली इस विंडो में हम लोग भर देंगे, तो 1, 3 एंड -1 इसमें हम लोग भर दिए, ठीक है। अब इसी को हम लोग सॉर्ट कर देंगे, इसको हम लोग अगर सॉर्ट कर देते तो क्या हो जाता, इसको अगर हम सॉर्ट कर देंगे तो 1, 3 एंड -1 है ना, तो इसको सॉर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा -1, 1 एंड 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका बेसिकली हम लोग मीडियन कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो इसका मीडियन कैसे आ जाएगा, इसका बीच वाला जो एलिमेंट है वो मेरा मीडियन हो जाएगा, और ये जो भी वैल्यू आएगा इसको हम इसमें भर देंगे पहला वाला में, है ना। तो 1.00 डिवाइड बाय फ्लोट या डबल कुछ भी कर देंगे तो उससे बेसिकली 1.00 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, चलिए आगे बढ़ेंगे तो बेसिकली अब हम इस विंडो को देखेंगे, ठीक है, इस विंडो को देखेंगे। कुछ नहीं करना है, बस इसमें क्या करना है, यही तीनों एलिमेंट को उठाइए और तीनों को वापस से इसमें भर दीजिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इनको भर देंगे, तो कैसे भर देंगे, ये हो जाएगा 3, -1 और -3, इसको सॉर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -3, -1 और 3। तो हर इटरेशन में ये सारा काम कर रहे हैं, है ना, विंडो में भर रहे हैं, फिर विंडो को सॉर्ट कर रहे हैं, और सॉर्ट करने के हिसाब से अगला एलिमेंट का ये जो अगला आउटपुट में जो होना चाहिए था उसका हम लोग बेसिकली वो कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मीडियन कैलकुलेट कर रहे हैं इस विंडो का। इस केस में मीडियन क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, है ना। तो -1 को हम लोग यहाँ भर दिए और अगला पॉइंटर बेसिकली यहाँ पे आगे बढ़ा दिए, ठीक है। सिमिलरली अगर एक और दिखा देते हैं, उसके बाद नहीं दिखाएंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे अब हम लोग आए, है ना। तो हमको क्या करना है, हम इसमें ज़्यादा आपको कोड लेवल पे नहीं समझा रहे हैं, बस इंट्यूशन दे रहे हैं, इसको आप खुद से कोड करिएगा, कोड करने में आपको बहुत मजा आएगा, फिर आपको ऑप्टिमाइज वाला चीज़ भी काफ़ी सिंपल वे में समझ में आने लगेगा। अब इस विंडो की बात करेंगे तो -1, -3, -5, तो क्या करेंगे, ये जो चीज़ें हैं इनको भर देंगे वापस से, है ना। तो क्या हो जाएगा, -1, -3 एंड 5, ठीक है। फिर इसको सॉर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये -3 पहले आ जाएगा, फिर ये -1 आ जाएगा, फिर ये बेसिकली 5 यहाँ पे रहेगा। फिर इसका मीडियन कैलकुलेट करेंगे तो ये -1 मेरे को यहाँ पे दे देगा, तो इस पॉइंटर पे हम लोग -1 में यहाँ पे भर देंगे मीडियन, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा ब्रूट फोर्स जो है हम लोग कर देंगे, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे ब्रूट फोर्स के बारे में हम इतना ही अब बात करेंगे, ब्रूट फोर्स अप्रोच के बारे में इतनी ही चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और ब्रूट फोर्स अप्रोच तो काफ़ी बेसिक लेवल का ही था। और अगर आपको स्लाइडिंग विंडो या फिर थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें ब्रूट फोर्स चीज़ें बताएं तो आप इतना तो इसको कोड कर ही लेते। चलिए पहला चीज़ ये करेंगे, इसको कोड कर लेते हैं, फिर ऑप्टिमाइज अप्रोच की बात करते हैं। तो चलिए आ जाइए, ठीक है। तो चलिए इसको कोड करना शुरू कर देते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें पहले हमारा एक रिजल्ट एरे बना देते हैं। तो रिजल्ट एरे हमारा कितने साइज़ का होगा, याद करिए, जो हमने देखा था बेसिकली nums.length, है ना। तो उसका हम जो n जो वैल्यू है वो इनिशियली अपने पास रख लेते हैं। तो n जो मेरा हो जाएगा बेसिकली nums.length हो जाएगा, ठीक है। और मेरा रिजल्ट एरे कितने साइज़ का होना चाहिए था, n - k + 1, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा रिजल्ट जो है हम इसमें डालते रहेंगे। और हमें क्या चाहिए, हमें एक पॉइंटर चाहिए जो बेसिकली ये रिजल्ट एरे में जैसे जैसे वैल्यू हम भरते जा रहे हैं और वो एक पॉइंटर एक बढ़ेगा एक टाइम पे आगे, ठीक है। तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, एक विंडो एरे बना लेते हैं, है ना। तो एक विंडो एरे इज इक्वल टू न्यू इंट, और बेसिकली इसका साइज़ क्या रहेगा, इसका साइज़ k रहेगा। ये हर टाइम पे जैसे हम k मेरा एक आगे जो मेरा विंडो है वो एक आगे एलिमेंट ले रहा है और पीछे वाला घटा रहा है, वो बेसिकली मेरी एक नई विंडो है और वो विंडो बेसिकली हम पूरी इसमें भर देंगे, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, पहला वाला जो है स्लाइडिंग विंडो फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो का टेम्पलेट याद करिए। सो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन के एंड देन आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, ये वाला चीज़ हम लोगों ने किया है बहुत पहले भी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बेसिकली विंडो में भरते जाएंगे। विंडो ऑफ आई इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये एरे होती, अगर मेरे पास ये ऐसा कुछ इनपुट होता, ठीक है, ऐसा कुछ इनपुट होता, तो हमारी विंडो एरे कैसे बनती? विंडो एरे 3 साइज की होती, इनिशियली तीनों 0 एलिमेंट्स होते हैं, है ना। फिर हमने क्या किया, फिर हमने 3 एलिमेंट्स जो हैं ये 1, 3 और -1 इनको उठा के यहाँ पे डाला है ना। तो 1, 3 और -1 यहाँ पे हमने ऐसे डाल रखा है। ठीक है, तो विंडो एरे जो होगी इनिशियली मेरी ऐसे बन जाएगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस विंडो एरे को सॉर्ट करना है। ठीक है, तो एरेस डॉट सॉर्ट विंडो। ठीक है, तो इस एरे को हमने सॉर्ट कर लिया विंडो को। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो विंडो एरे है मेरी, इसको हम उठाएंगे और यहाँ पे अगर हम डाल दें ऐसे, तो सॉर्ट करने के बाद ये -1, -1, 1 और 3। ठीक है, तो विंडो एरे मेरा ऐसा बन गया। अब मेरे को क्या मिल गया, मेरे को बेसिकली पहला जो विंडो था मेरा के तक, है ना, उसका मेरे को मीडियन मिल गया है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे मीडियन को, हम बोलेंगे रिजल्ट ऑफ जे इज इक्वल टू, अगर मेरा जो के है ना, अगर के जो है बेसिकली ऑड है या इवन है, उसके हिसाब से हमको अकॉर्डिंगली मीडियन कैलकुलेट करना है ना। तो हम बोलेंगे कि अगर मेरा के मॉड 2 इज इक्वल टू ऑड है, तो हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आपके इसमें कितने हैं, 3 एलिमेंट है ना, कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है। तो हमें कौन सा एलिमेंट चाहिए होता था, ऑड के केस में n/2th एलिमेंट चाहिए होता था, n/2th एलिमेंट, है ना। तो इसका मतलब है कि अगर k मेरा ऑड है तो हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेंगे बेसिकली विंडो से विंडो डॉट लेंथ या फिर k डिवाइड बाय 2, है ना। k आपका क्या है, k आपका 3 है ना। विंडो भी आपका उसी साइज का है, विंडो लेंथ लीजिए या k लीजिए, सेम ही चीज़ है। k/2 ले लेंगे तो 3/2 आपका 1 दे देगा ऑड के केस में, विच इज़ वॉट यू वांटेड। और अगर ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा है कि बेसिकली आपका क्या हो गया, मतलब इस केस में मतलब ये हो गया कि आपका ये जो चीज़ है ये बेसिकली आपका इवन है, कि आपका इवन है, तो आप लोग क्या करिएगा, इसको कर दीजिए विंडो से के डिवाइड बाय 2। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स है 1, 1, 2 और 3, है ना। तो इसमें आपका जो के है वो आपका क्या है, 4 है, तभी विंडो आपकी 4 साइज की बनी। तो इसमें आपको 1 इंडेक्स वाला चाहिए और 2 इंडेक्स वाला चाहिए, उसका बेसिकली आपको एवरेज करना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे विंडो k/2 मतलब 0, 1, 2 और ये आपके इंडेक्स हो गए। तो k/2 मतलब ये वाला एलिमेंट, है ना, ये आपके विंडो से आ गया और आपको एक ये वाला चाहिए, तो हम बोलेंगे प्लस विंडो ऑफ k डिवाइड बाय 2, तो वो आपको 2 दे देगा, उसमें से हमको -1 करना है, -1। ठीक है, तो ये हमने अब इसका सम किया, इसका बेसिकली हमको एवरेज करना है डिवाइड बाय 2, तो हम बोलेंगे डिवाइड बाय 2.0। ठीक है, तो ये ऑड के केस में हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया और ये हमने बेसिकली रिजल्ट ऑफ जे में हमने इसको असाइन कर भी दिया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम बेसिकली यहाँ पे अगर इस एरे की बात करें तो इसको एक बार थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, है ना, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, आई हम लोगों ने यहाँ तक ये 3 का हम लोगों ने भर दिया है। ठीक है, पहला विंडो। दूसरी विंडो हमारी क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे हमारे टेम्पलेट के हिसाब से चलेंगे, तो बोलेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू के, फिर आई इज लेस देन n एंड देन आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, फिर से हम लोग क्या करेंगे, ब्रूट फोर्स, एकदम ब्रूट फोर्स, है ना, विंडो बस भरेंगे, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग ये सारे एलिमेंट्स अपने विंडो में भरेंगे, है ना। तो इसका पहला इंडेक्स क्या हो जाएगा, अगर ये मान लीजिए, इसको थोड़ा सा दिखा देते हैं, है ना, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है और ये 3 इंडेक्स है ना। तो अभी हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है ना। हमको क्या भरना है, हमको ये 3 एलिमेंट्स हमारे विंडो में भरने हैं। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा वैल्यू हो जाएगा, ये i माइनस के हो जाएगा, है ना। तो हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं, फॉर इंट l इज इक्वल टू आई माइनस के, देन बोलेंगे l इज लेस देन i, है ना, i माइनस के से i माइनस के मतलब i माइनस के नहीं, लेकिन यहाँ से, है ना, 3 -1 और -3 ये वाला नया विंडो है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि i माइनस के आपका क्या हो जाता है, वो आपको ले जाता है 0 पे, है ना, क्योंकि i आपका इस टाइम पे 3 है,
3 है इंडेक्स, तो i माइनस के माइनस प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा ना, हमको ये 1 से 3 तक चाहिए, राइट। तो i माइनस के प्लस 1, फिर हम लोग बोलेंगे l इज लेस देन इक्वल टू i। तो इससे क्या हो जाएगा, नई विंडो जो होगी हमारी ये वाली आ जाएगी, और यही हमें चाहिए था, ठीक है। और फिर हम लोग बोलेंगे इसके बाद l इज इक्वल टू l प्लस 1, ठीक है। हम ट्राई कर रहे हैं कि जो भी हमने टेम्पलेट सीखा है स्लाइडिंग विंडो का उसमें ही इस कोड को एडजस्ट करें, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, नहीं तो उतने कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारे विंडो में इस एलिमेंट्स को भरना है। विंडो इज इक्वल टू नम्स ऑफ l, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स हमको विंडो में भरने हैं। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे बेसिकली कोई भी एक पॉइंटर और ले लीजिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया पर कोई बात नहीं। m इज इक्वल टू 0 एंड विंडो ऑफ m इज इक्वल टू नम्स ऑफ l एंड देन वी से कि m इज इक्वल टू m प्लस 1, ठीक है। तो इसमें विंडो में ये नए वाले जो थे 3 माइनस 1 माइनस 3 ये हमारे विंडो में भर गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ये हो गया है तो हम अपने विंडोज को सॉर्ट कर लेंगे, विंडो को। तो एरेस डॉट सॉर्ट अगेन विंडो को हमने सॉर्ट कर लिया, और फिर यहाँ पे इसमें रिजल्ट में ये डेटा को भर देंगे, ठीक है। बस जस्ट मेक श्योर कर लेना कि जब आप लोगों ने ये जे में भरा था तो ये 0 था, तो यहाँ पे j इज इक्वल टू जे प्लस 1 कर दिया, है ना। पहले अपन ने इस विंडो के लिए कैलकुलेट किया था, नई विंडो के लिए जो भी हम कैलकुलेट करेंगे वो हमें रिजल्ट के अगले इंडेक्स में जाना चाहिए, बाकी जे सेम ही रहेगी, ठीक है। उसके फाइनली इसके बाद हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे हमारा रिजल्ट यहाँ से। चलिए काफ़ी सिंपल है, इतना कोई बड़ा बात नहीं था, ब्रूट फोर्स ही बस हमने किया है। तो इसको चला के देख लेते हैं। चलिए सैम्पल टेस्ट के लिए चल गया है, इसको थोड़ा सा पूरे सबमिट करके देखते हैं, ठीक है। तो ये हमको रॉन्ग आंसर दिया है कुछ ऐसे केस के लिए जहाँ पे इंटीजर जो है, देखिए इंटीजर का वैल्यू, देखिए इंटीजर तो मैक्सिमम वाला वैल्यू आ गया है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ पे इंटीजर प्लस इंटीजर कर रहे थे, तो इंटीजर ओवरफ्लो टाइप कुछ हो गया होगा, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, एक को टाइपकास्ट कर दीजिए, एक को डबल से टाइपकास्ट कर दीजिए, जो कि काफ़ी बड़ा रेंज होता है उसको, और वो बेसिकली उसको हैंडल कर लेगा। तो मेरे को लगता है कि इतना उस चीज़ को सॉल्व कर देना चाहिए था, और ये चीज़ पे यहाँ पे भी हम इसको डबल कर देंगे, है ना। तो हुआ क्या यहाँ पे वो भी समझा देते हैं, ठीक है। ये आपका इंटीजर था पहले, है ना। तो इंटीजर प्लस इंटीजर आप लोग कर रहे थे, ठीक है। इंटीजर प्लस इंटीजर कर रहे थे, लेकिन इंटीजर का मैक्स वैल्यू था, इंटीजर का मैक्स वैल्यू प्लस इंटीजर का मैक्स वैल्यू, तो इंटीजर ओवरफ्लो हो जाएगा, आउटपुट जो होगा गार्बेज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे बेसिकली इसको हम लोग डबल पे कास्ट कर दिए, डबल से हम लोग कास्ट कर दिए। डबल का रेंज जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है ना। तो इसको डबल से जब हम कास्ट कर दिए, और इसमें बेसिकली इसको जब हम ऐड कर रहे हैं, तो ये बेसिकली उसको डबल जैसा ही ट्रीट करेगा, और वो बेसिकली ओवरफ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो बस इतना ही चीज़ हम लोग की है। चलिए अब इसको एक बार सबमिट कर देते हैं। हाँ, तो अब हमारा सही चला है, बस हमारा टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर आया है एक टेस्ट केसेस के लिए। अब उसके लिए हमें इसको ऑप्टिमाइज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग ना, बस 4 वैल्यूज़ के लिए इसको ले लेते हैं, और बाकियों के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। 4 वैल्यूज़ के लिए इसको ले लेंगे, और फिर इसका टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का भी बात करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए कहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारा नम्स है, तो विंडो हमारा कितने साइज़ का हो जाएगा, विंडो हमारे 3 साइज़ का हो जाएगा। इनिशियली हमने 1, 3 और -1 हमारे विंडो में भरा है, जो कि हम यहाँ भर रहे हैं इसमें, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमारा रिजल्ट का जो साइज़ है, रिजल्ट एरे का जो साइज़ है वो कितना हो जाएगा, हमने बोला था n माइनस के प्लस 1, तो 4 माइनस 3 1 प्लस 1, तो बेसिकली 2 साइज़ का हमारा रिजल्ट एरे हो जाएगा। तो 0 और 0 करके ऐसे एक बार दिखा देते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने बेसिकली ये चीज़ें हमारी बन गई, इसको हम एक बार नीचे ले आते हैं, ठीक है, यहाँ पे ले आते हैं। फिर हमने विंडो को सॉर्ट किया, तो विंडो को सॉर्ट किया तो -1 1 3 -1 को अगर सॉर्ट करेंगे तो -1 फिर 1 और 3, ठीक है ना। तो ये हमारी विंडो ऐसी बन गई, ठीक है। फिर हमने इसके हिसाब से रिजल्ट ऑफ जे आपका 0 था, तो यहाँ पे जे पॉइंटर भी हम बना देते हैं। यहाँ पे जे पॉइंटर पे हमने बोला कि भाई ऑड है तो मिडल वाला एलिमेंट दो, और उसको रिजल्ट में यहाँ पे असाइन कर दो। तो यहाँ पे हमने इसको 1 असाइन कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर इस चीज़ को पूरे को लेके आते हैं, ठीक है, और यहाँ नीचे चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक बार इटरेशन एक चला देंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा आपको, है ना। अब आपका क्या हुआ, आई जो है आपका के से शुरू हो रहा है, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। आई जो है आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। अगर इंडेक्स भी हम लिख दें यहाँ पे, जो कि इंपॉर्टेंट है, तो बेसिकली 0 1 2 और ये 3 आपका इंडेक्स हो गया, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि जब आई, अब आई आपका कहाँ से, के से शुरू होगा, 3 इंडेक्स है, ठीक है। तो हमारी विंडो क्या होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी 3 -1 एंड -3। इसके लिए हमने इसीलिए बोला था कि एल जो है हमारा इस पे शुरू होना चाहिए था 1 से, है ना। एल जो है हमारा 1 से शुरू होना चाहिए था, लेकिन 1 क्या है, 1 है बेसिकली
आई माइनस के मतलब 3 माइनस 3 0, लेकिन वो 0 से शुरू कर रहा है, लेकिन हमको 1 से शुरू करना है, तो उसमें हम लोगों ने 1 को ऐड कर दिया, तो इसीलिए हमारा एल जो है यहाँ से शुरू किया। और एल जो मेरा शुरू करेगा कहाँ से, 3 -1 और -3 पूरा आई तक जाएगा, एंड तक। तो ये 3 एलिमेंट अब हम लोगों ने विंडो में एक एक करके भर दिए, जो कि हमारा ये M0 था ना, तो M आपका कहाँ पे पॉइंट कर रहा था, M आपका इनिशियली इस इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा था विंडो के। ये सारे जो एलिमेंट्स थे ये हमने एक एक करके भरे, तो ये अगर ये भरेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 3, फिर -1 और 3, ये हमने भर दिए अपने इस विंडो में एक एक करके। फिर हमने क्या किया, इस विंडो को सॉर्ट किया, है ना, 3 -1 और ये -3 लास्ट वाला। फिर हमने इस विंडो को सॉर्ट किया, अगर इस विंडो को हम सॉर्ट कर देते तो क्या हो जाता, -3 पहले आ जाता, फिर -1 आ जाता और फिर ये 3 आ जाता। फिर इसका हमने मिडल एलिमेंट निकाला, मीडियन जो कि हम कैलकुलेट कर रहे थे यहाँ पे अंदर, और जे भी हमने बढ़ा दिया था, देखिए यहाँ पे बढ़ाया ना जे, तभी यहाँ पे जे यहाँ से आगे बढ़ाए, नहीं तो आप उसको ओवरराइट कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे जे को हम लोग आगे बढ़ाए थे, इसका मीडियन हम लोग कैलकुलेट किए -1 और ये हम लोग अपने रिजल्ट में डाल दिए, तो 1 और -1 ये फाइनल रिजल्ट हम लोग यहाँ से रिटर्न कर दिए। चलिए काफ़ी सिंपल हो गया। अब इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात कर लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें तो ये तो बस बाहर एक चीज़ किए थे, मेन जो है विंडो हम लोग एक बनाए हैं, तो वो एक इंपॉर्टेंट है। तो एक बार विंडो का बात कर लेते हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे के हो गया, इस एरे क्रिएट करने में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे के हो गई। ठीक है, अदर देन रिजल्ट एरे जो हम लोग एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किए हैं, तो वो आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का पार्ट होता है। ठीक है, अब इसको उठा के हम लोग क्या करेंगे, नीचे चलते हैं, और क्योंकि यही ऑपरेशन जो है बाहर जो हम लोगों ने एक बार को सॉर्ट किया था, ये अंदर भी हम लोग बहुत बार किए जा रहे हैं, है ना। तो वहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या वर्स्ट केस में हो सकता था, वहाँ पे हो सकता था। ठीक है, तो अभी तक ये हुआ है। तो अगर मान लीजिए कि आई जो है बेसिकली के जो है मेरा बेसिकली n/2 होता, तो n/2 होता तो बेसिकली ये जो है आपका लगभग n टाइम से लूप रन करते हैं, है ना। तो n टाइम्स आप लोग लूप को रन किए हैं, उसके अंदर आप लोग मेजर जो काम किए हैं, ठीक है, ये विंडो में डाले हैं, तो हाँ ये आपका दे देगा अगर के आपका n/2 है तो ये कम से कम हर बार विंडो भर रहे हैं तो ये आपका n/2 हो जाएगा हर लूप के अंदर, और उसी के अंदर आप विंडो को सॉर्ट भी कर रहे हैं, है ना। तो विंडो को सॉर्ट भी जो कर रहे हैं तो वो आपका हो जाएगा n/2 log of n/2, है ना। ये जो n है आपका, ये बाहर वाला जो n है, और इसको हम मल्टीप्लाई किए हैं इस पूरा ऑपरेशंस के साथ। ठीक है, ये बाहर वाला जो n है ये बता रहा है कि ये लूप आपका लगभग n टाइम्स चलेगा, जबकि ये आपका n/2 है लगभग, ठीक है ना, वैसा। ठीक है, तो ये n आपका वो बता रहा है। ये अंदर वाला जो है ये बता रहा है कि अंदर बॉडी में हर इटरेशन की बाहर की कितना चीज कर रहा है वो, है ना। तो वो कितना है n/2 मतलब पहला क्या चीज, ये वाला जिसमें आप विंडो को वापस भर रहे हैं। विंडो का साइज कितना था, के कितना लिया आप अज्यूम किए, n/2। तो हर इटरेशन में आप लोग विंडो को बना रहे हैं, है ना, और फिर विंडो को सॉर्ट भी कर रहे हैं, है ना, इसलिए इसको हम ऐड किए हैं उस इटरेशन में। ये आपका एक इटरेशन है, और कितना इटरेशन है, टोटल n इटरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जब सॉर्ट करेंगे इस विंडो को तो n/2 log n/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, इवेंचुअली n स्क्वायर प्लस n² log n। तो बेसिकली आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर जो है ये वाला पार्ट हो जाएगा n² log n, है ना। और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात किया जाए तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, जो हम लोगों ने विंडो एक क्रिएट की थी और ये विंडो को हम लोग सॉर्ट भी कर रहे हैं, तो लगभग के तो विंडो बनाई है और विंडो को सॉर्ट कर रहे हो, तो लगभग log के जावा में जो भी या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी सॉर्टिंग का लगता है आप वैसे कह सकते हो, है ना, कि सॉर्टिंग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। ये के जो विंडो बनाई थी वो तो एक आपका लेगा ही स्पेस, उसके अलावा जो भी आप ये सॉर्ट कर रहे हो उसका भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। ठीक है, तो इतना आप कह सकते हो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, और काफी ज्यादा डिस्कशन हो गया ब्रूट फोर्स के बारे में। चलिए ऑप्टिमाइज अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं, वहां पे उस चीज के डिस्कस करेंगे। मिलते हैं।